अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर 7 है आज हमारे पास। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और उसके यूनिट हमने लिखने हैं। ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज अ रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। मतलब जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो मोलर कंसंट्रेशन है, ठीक है, उनको आपने मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर आएगा वो प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन कहलाएगा। रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट। रेज टू पावर मतलब जो कंसंट्रेशन है उसकी जो पावर है वो क्या होगी, कोफिशिएंट होगी। कौन सा, जो हमने मोल लिखते हैं जब, तो उस वक्त जो है वो मैं चलें एग्जांपल लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास N2 + 3H2 है, तो इससे क्या बना 2NH3, ठीक है। अब मैंने इनकी जो है वो कंसंट्रेशन लेनी है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन N2 और हाइड्रोजन H2 रेज टू पावर 3, ये वाला जो 3 है जो कोफिशिएंट है वो उसकी क्या हो जाएगा, पावर बन जाएगा, ठीक है। तो अब जो है हमारे पास क्या आया, ये रिएक्टेंट्स हैं, तो रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन रेज टू पावर देयर कोफिशिएंट, इनको रेशियो लेनी है किसके साथ, टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट एज एक्सप्रेस्ड इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। फिर आपके पास जो प्रोडक्ट हैं, ठीक है, उनको आपने लिखना है। और यहाँ पे हमारे पास NH3 है वो लिख दिया। रेज टू पावर कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट क्या है, वो 2 है, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन रेज टू पावर देयर कोफिशिएंट वो लेने हैं और उसकी रेशियो किसके साथ लेनी है, प्रोडक्ट्स के साथ, उनकी मोलर कंसंट्रेशन के साथ, ठीक है। तो ये जो हमारे पास चीज़ आएगी ये क्या होगा, केसी होगा। दोबारा देखें अगर डिफाइन के मुताबिक, तो क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट ओवर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट। सिंपली अगर आप यूँ कहें तो आपके पास जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उनकी मोलर कंसंट्रेशन उनको आपने ऊपर लिखना है और जो रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन है जो उसे आपने नीचे लिखना है, ठीक है। इट इज़ कन्वेंशनल टू राइट द प्रोडक्ट्स एज न्यूमिनेटर एंड रिएक्टेंट्स एज डिनोमिनेटर। मतलब रिएक्टेंट्स को हम नीचे लिखते हैं और प्रोडक्ट्स को ऊपर लिखते हैं। द वैल्यू ऑफ Kc इज कैलकुलेटेड बाय पुटिंग एक्चुअल इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इनटू इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। अगर हमें Kc की वैल्यू चाहिए तो जो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन है वो इधर पुट कर दें और यहाँ पे जो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन है वो इधर पुट कर दें, तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो क्या होगी, हमारे पास वो Kc की वैल्यू होगी, ठीक है। अब जो वैल्यू है Kc की वो किस पे डिपेंड करती है, वैल्यू ऑफ Kc डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, बहुत दफ़ा आया है। Kc की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर कम ज़्यादा अगर हम कर दें तो Kc की वैल्यू चेंज हो जाती है। और Kc की वैल्यू है इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की इनिशियल कंसंट्रेशन का Kc की वैल्यू के ऊपर कोई असर नहीं है। ये बात भी आपने एज ए MCQs याद रखनी है कि Kc की वैल्यू ओनली ऑन डिपेंड किस पे करती है, टेम्परेचर पे करती है। ये बहुत दफ़ा क्वेश्चन जो है एज एन MCQs ये आ चुका है। यूनिट्स ऑफ Kc नेक्स्ट है हमारे पास, यूनिट्स ऑफ Kc। Kc has no units when number of moles of reactants and products are equal या same। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के अगर दोनों के मोल बराबर हुए तो Kc के कोई यूनिट नहीं होंगे, ठीक है। रिएक्टेंट्स में अगर 2 मोल हैं तो प्रोडक्ट्स में भी 2 मोल हों तो Kc की कोई यूनिट नहीं होगी। रिएक्टेंट्स में अगर 4 मोल हैं, प्रोडक्ट्स में भी 4 मोल हों तो Kc का कोई यूनिट नहीं होगा। एक एग्जांपल है हमारे पास Kc के लिए, इसके यूनिट्स काउंट करने के लिए। पहले एग्जांपल है हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, तो इससे हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है हमारे पास। अब रिएक्टेंट्स के कितने मोल हैं,
एक मोल हाइड्रोजन का है, एक आयोडीन का, टोटल 2 हो गए। प्रोडक्ट्स के कितने हैं? 2 हैं। तो Kc का कोई यूनिट नहीं होगा। कैसे? अभी देखें, Kc हम लिखते हैं, Kc लिखने के लिए क्या है हमारे पास? प्रोडक्ट ये लिख दिया, रेज़ टू पावर 2 आ गया, ओवर रिएक्टेंट्स H2I2। अब यूनिट्स क्या हैं? देखें, मोलर कंसंट्रेशन हमने पढ़ा था। मोलर कंसंट्रेशन बेसिकली क्या है? मोलैरिटी है, ठीक है? तो मोलैरिटी का यूनिट क्या होता है? मोल पर डीएम क्यूब। ये इसकी जगह पे हमने लिख दिया मोल पर डीएम क्यूब, रेज़ टू पावर 2 लिख दिया क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। और नीचे यहाँ पे क्या है हमारे पास? ये भी मोल पर डीएम क्यूब है और ये भी मोल पर डीएम, एक मोल पर डीएम क्यूब ये हो गया, एक ये हो गया हमारे पास। अब क्या होगा? हमने नीचे भी मोल पर डीएम क्यूब लिख दिया। अब ये भी मोल है और ये भी मोल है, ये दोनों क्या हो जाएंगे? मोल्स स्क्वायर, और डीएम क्यूब ये इसका भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो ये भी स्क्वायर है और ऊपर वाला भी स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो यहाँ पे Kc का कोई यूनिट नहीं बनेगा। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल है हमारे पास N2 + 3H2 2NH3। यहाँ पे हम Kc लिखेंगे पहले, प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन लिख दिया, रेज़ टू पावर कोफिशिएंट लिख दिया, ओवर रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन वो लिख दिया, रेज़ टू पावर 3 आ गया। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है? इसकी जगह पे मोल पर डीएम क्यूब रेज़ टू पावर 2 और नीचे मोल पर डीएम क्यूब, ये N2 के लिए आ गया, और मोल पर डीएम क्यूब रेज़ टू पावर 3 ये किसके लिए आ गया? हाइड्रोजन के लिए, क्योंकि इसकी पावर 3 है तो इस वजह से इधर भी पावर 3 आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्या होगा जी? यहाँ पे देखें, ये मोल पर डीएम क्यूब स्क्वायर है, ये यहाँ से 2 पावर, ठीक है, 3 है, तो 2 इस 2 के साथ क्या हो जाएंगे? कैंसिल। बाकी क्या बच जाएगा? 1 मोल पर डीएम क्यूब ये बच जाएगा और 1 ये बच जाएगा। अब हमारे पास क्या आ जाएगा? ये स्क्वायर हो जाएगा 1, यहाँ पे ऊपर 1 बच गया, 1 ओवर मोल पर डीएम क्यूब इसका स्क्वायर। अब स्क्वायर अलग अगर हम कर दें, पावर्स इसके अलग कर दें, तो मोल स्क्वायर हो जाएगा और -3 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर पावर से मल्टीप्लाई होती है, तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डीएम जो -3 था 2 से मल्टीप्लाई होके -6 हो जाएगा। अब ये नीचे है, डिनोमिनेटर में है, जब ऊपर जाएगा तो ये पावर क्या हो जाएगी? माइनस वाली पावर जो है वो प्लस में हो जाएगी और जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगी। तो हमारे पास Kc के जो यूनिट्स हैं वो क्या आ जाएंगे हमारे पास? पर मोल स्क्वायर और डीएम पावर +6 आ जाएगा। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत अहम है, ठीक है। Kc के यूनिट्स, ये भी एमसीक्यूज़ है ये वाला, कि जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मोल बराबर हों, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स बराबर हों, तो Kc के क्या यूनिट होते हैं? Kc का कोई यूनिट नहीं होता। और दूसरा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में ये अक्सर इक्वेशन आ जाती है कि ये इक्वेशन लिखते हैं और कहते हैं इसमें Kc के यूनिट फाइंड करें, तो ये आपने यूनिट लिखने हैं।